The government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, still despite strong opposition from federating units. That I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं, सदर जरदारी ने पार्लिमानी फोरम पर कह दिया। पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि विफाक की कुछ एकतरफा पॉलिसियाँ शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। इस फैसले को तर्क किया जाए। मुल्क में समाजी इंसाफ का फ़रोग़ ज़रूरी है। सदर ने खिताब में ये भी कहा कि बलूचिस्तान गिल्गित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं, हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आज दहशतगर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क को माशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहता हूँ। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सदर जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारे। पूरी तकरीर के दौरान अपोजिशन एहतजाज करती रही। PDS से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आसिफ जरदारी मतनाज़ सदर हैं, मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, मुल्क से इस हुकूमत की वजह से $27 अरब बाहर चला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं, ऐवान मुकम्मल नहीं है, हम सिर्फ एहतजाज करने आए हैं, ये ऐवान नामुकम्मल है। शिबली फराज ने कहा ऐसी हुकूमत रही तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। भाई मुझे सामने आ जाए ना, सामने मेरे से बात करेंगे तो मैं बात कर लूंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात पर मरीम नवाज बात करने को तैयार। पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर मरीम नवाज से सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी वालों को मरीम नवाज से तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि पंजाब में काम नहीं हो रहे। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगी। पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर कहा कि बदतमीजी और बदतहजीबी की जो बुनियाद अपोजिशन ने रखी है ये खुद उसका निशाना बन रहे हैं। अवाम को अब शऊर आ गया है, लोग तरक्की और अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अवाम को पता चल गया है कि बदतहजीबी और अवाम की खिदमत में क्या फ़र्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पीपल्स पार्टी का वफ़द बिलावल भुट्टो की क़यादत में इफ्तार के लिए पहुँच गया। ज़रा का कहना है कि इफ्तार डिनर के मौके पर होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। हुकूमत साजी के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान किए गए मुआहदे पर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना अरकान समेत मुस्लिम लीग की आला क़यादत भी शरीक होगी। इससे पहले आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात भी हुई थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सदर जरदारी ने आज तारीखी खिताब किया, मसाइल की निशानदेही भी की। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन गैर संजीदा है। इनके रवैये से लगता है कि इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है।
मुल्क की चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद हुकूमत का बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला। वज़ारती ज़राए के मुताबिक शक्कर की दरामद का फैसला मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए लिया गया। शुगर इंडस्ट्री ने पिछले साल हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि चीनी एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। हुकूमत को करवाई गई शुगर इंडस्ट्री की यकीन दहानी बेकार गई। इस साल भी चीनी महंगी होना शुरू हो गई। इस बार चीनी की बजाय शक्कर दरामद की जाएगी। दरामदशुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान में चीनी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा, 1 किलो चीनी 170 रुपये की हो गई। चीनी महंगी होने का खदशा। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सकता। पेशावर में भी 10 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपये की हो गई। रमज़ान से पहले चीनी 160 रुपये किलो फरोख्त की जा रही थी। कराची में रमज़ान से कबल 145 रुपये किलो में फरोख्त होने वाली चीनी होल सेल में 168 और रिटेल में 180 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। होल सेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम ले तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक नीचे आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार ना लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज की मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। तकरीब से खिताब में कहा कि निज़ाम के तहत गैर मायारी अशिया और पैसे की खुर्द-बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियाँ सामने आती थी। पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 अरब रुपये हकदारों को मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हुकाम को प्रोग्राम के बारे में आगाही बढ़ाने की हिदायत। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। करार दिया कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़ज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बाइस महंगाई में कमी रही। टैक्स शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा? अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम कैसे होगा? पाकिस्तान की तजवीज़ पर IMF आज मुज़ाकरात में अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, PR और तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़श्ता हफ्ते IMF को पेश की थी। IMF वफ़द से रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर की रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर बहस रही। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपये टैक्स वसूली के प्लान पर भी गुफ्तगू हुई। IMF को टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपये का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी तफसीलात फराहम की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 4 किताबें लिखने वाले सहाफ़ी माइकल वुल्फ ने ट्रंप को अहमक के साथ गैर मामूली तौर पर ज़हीन करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मैं लोगों को कहता हूं कि ट्रंप को सियासतदान के तौर पर मत देखें, वो एक शोमैन है, एक अदाकार हैं। अदाकार ज़्यादातर बेवकूफ़ होते हैं मगर उन्हें अपने नाज़रीन और सुनने वालों का पता होता है। याद रखें, ट्रंप 14 साल तक एक मशहूर रियलिटी शो का हिस्सा रहे। ये ऐसी तरबियत है जो किसी दूसरे सियासतदान को नहीं मिली। शाम के सूबों लाज़किया और तरतूस में शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और बशार उल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। शामी वज़ारत दिफा का बशार उल असद की मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन ख़त्म होने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक अहम सरकारी तनसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बाकियों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक जुमेरात से जारी झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। शहरियों के हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अमरीका की मज़म्मत। ईरान ने शाम में अक़लियतों पर हमलों को नाकाबिल जवाज़ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हर वाक़े का जवाब चीफ मिनिस्टर साहिबा से मांगा जाता है। मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। मेयो अस्पताल वाले मामले पर इंसानी गलती नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब दवाइयों के लिए फ़ंड्स फराहम कर रही हैं। अगर अस्पताल इंतज़ामिया फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर रही तो किसकी गलती है? फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो रहे तो क्या MS को ना पूछा जाए? मेयो अस्पताल में दवाओं के फ़ंड्स मौजूद थे, फिर दवाएँ बाहर से क्यों मंगवाई जा रही हैं? कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरअज़्म है। कराची शहर के लिए एक मजबूत और मौसर शहरी ट्रांसिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। BRT लाइन्स को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा जारी है।
डेरा इस्माइल खान में गांव बखवानी में बच्ची को बनी करने के केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को बनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को बनी करने का जिम्मेदार करार दिया। F9 पार्क के करीब तशद्दुद का शिकार खवातीन और मुलजिम के दरमियान राजीनामा हो गया। मुलजिम 7 मार्च को जमानत मिलने पर रहा। सामने आए मुआहदे में तीनों खवातीन ने बयान दिया कि उन्होंने मुकम्मल तसल्ली कर ली, जमाल बेकसूर है। मुकदमा गलत फहमी की बिना पर दर्ज करवाया। F9 पार्क में खवातीन पर तशद्दुद का वाक़या 23 फरवरी को सामने आया। दर्ज मुकदमे में मुलजिम जमाल पर खवातीन पर तशद्दुद और 10 तोला जेवर और 20 लाख रुपए नकदी छीनने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी जारी। वादी नीलम के गाँव केलमलकाला में कई मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। कई घरों में मलबार पानी दाखिल। इलाके का वाहिद कब्रिस्तान भी लैंड स्लाइडिंग की नज़र हो गया। मुतासरा लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की।